हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। तो ये है राम नवमी वाले दिन का व्लॉग। राम जन्म भी था और नवमी भी थी, तो नवमी पूजन भी करना है मुझे। तो बस ये अभी मैं अपने ससुराल में हूँ, जैसे कि आप सभी को पता ही है अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देख चुके हैं तो बस यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, जल्दी जल्दी से सारे काम कर रही हूँ। जल्दी उठ गई थी सुबह, बहुत जल्दी तो नहीं उठी थी, मतलब 6 साढ़े 6 बजे के टाइम उठ गई थी। तो रात को ही मैंने चने भिगोने के लिए रख दिए थे, जो काले वाले चने होते हैं ना। तो कुकर में मैंने नमक डाल के उनको बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। उसमें 2 सीटी आ जाएगी तो मैं उसको गैस को बंद कर दूँगी। और साथ में ही यहाँ पर बना रही हूँ मैं सूजी का हलवा। रवे का आप रवा भी बोलते हैं, सूजी भी बोलते हैं। तो सूजी का हलवा बन रहा है। तो हलवा चने का मेन प्रसाद होता है माता रानी का, तो बस मैं वही बना रही हूँ। और देखो ना, जल्दी जल्दी से आई, बस साड़ी पहन ली है मैंने आज। तो अभी बिंदी वगैरह कुछ भी नहीं लगाई है, तैयार नहीं हुई हूँ, फटाफट से जल्दी से किचन में आ गई थी, क्योंकि फिर खाना वगैरह भी जल्दी से बनाना रहेगा ना, इसलिए। तो यहाँ पे मतलब गाँव में सब लोग जल्दी उठ जाते हैं, तो पूजन वगैरह भी हो जाता है। तो उसी को देखते हुए जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही हूँ। यहाँ पे घी डाला है मैंने कढ़ाई में, और सूजी को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको भूनूंगी। तो जो सूजी का हलवा है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बना था, और प्रसाद तो फिर टेस्टी होता ही है, सब कुछ बहुत अच्छा बना था। तो बस सूजी भुन चुकी है, उसके बाद मैं यहाँ पे पानी ऐड कर दूँगी उसमें। थोड़ा सा व्लॉग लेट हो जाता है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी मैं कंटिन्यू व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ ना, इसलिए। तो आप लोगों ने कैसे क्या किया था, मेरा तो कुछ इस तरीके से था, जो कि मैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूँगी, पूरे दिन भर का रूटीन। तो बस चीनी का डब्बा निकाल के रखा है, जो बड़े वाले डब्बे में चीनी होती है ना, उसमें से ही ऐड करूँगी, क्योंकि मतलब जिसमें से हम डेली यूज़ करते हैं उसमें से चीनी घी वगैरह नहीं लेना चाहिए प्रसाद के लिए। तो जो डब्बे होते हैं जिसमें हम स्टॉक करके रखते हैं ना, उनमें से ही लेना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने चीनी का डब्बा उतार के रखा है, इलायची पाउडर कूट लिया है, और चने की तैयारी भी कर ली है मैंने। तो चने के लिए मैंने हरी मिर्च, हरा धनिया कट करके रखा हुआ है, ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लिए हैं हलवे के लिए। तो ये सारी तैयारी मैं बैठे बैठे करती गई थी जब मैं ये सारे काम निपटा रही थी। तो अभी मुझे मंदिर भी जाना है। ये अष्टमी वाले दिन बोल रहे थे कि मंदिर चलो, तो मैंने बोला कि कल ही चलेंगे, कल कन्या पूजन भी करेंगे, तो कल चलेंगे। इसलिए फिर हम लोग अष्टमी वाले दिन नहीं गए थे मंदिर। तो बस यहाँ पे जो हलवा है वो बन रहा है, और मैं अमृता से बातें कर रही हूँ कि अमृता जल्दी से नहा लो, और तुमको कन्या पूजन में भी बैठना है। तो वो बहुत ज़्यादा ना इतनी अच्छी नटखट सी बातें करने लग गई है, तो उससे बातें करने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हलवे में मैंने चीनी ऐड कर दी है, और चीनी भी अपना पानी छोड़ती है। जब अच्छे से ये जो सारा पानी है वो ड्राई हो जाएगा, तब हमारा हलवा जो है बन के तैयार हो जाएगा। प्रॉपर रेसिपी आपको नहीं दिखाई है मैंने, क्योंकि मुझे जल्दी थी, और कैमरा लगाने का एक बड़ा वो रहता है कि कैमरा जगह जगह पर लगाना पड़ता है, फिर जाके वीडियो शूट होता है आप लोगों के लिए। तो ये देखो, हलवे का कलर कुछ इस तरीके से आया है। अभी लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूँगी, 1 चम्मच, और इलायची पाउडर ऐड कर दूँगी, और इसमें ड्राई फ्रूट्स पड़ जाएंगे। तो हलवा जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। शायद मैं आपको सेकंड टाइम बता रही हूँ ये वाली बात। तो हलवे में मैंने काजू, बादाम और जो गरी होती है सूखी वाली वो डाल दी है, और ये देखो चने भी तैयार हो गए हैं। हींग जीरा डाल करके, सॉरी हींग नहीं डाला था, जीरा डाला था, और धनिया पाउडर था, थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर था, और उसके बाद चने डाल दिए हैं, गरम मसाला थोड़ा सा डाला हुआ है, और मैंने ऊपर से ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दिया है। तो ये चने भी तैयार हो गए हैं। अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, और मैंने आटा भी लगा दिया है। तो हमारे यहाँ पे कोई भी पूरी नहीं खाएगा, क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब है। मतलब शादी में से आए ना, तो सब लोग थके हुए हैं, और शादी में पूरियाँ वगैरह इतनी ज़्यादा खाने में आ जाती है ना, कि फिर घर पे आके पूरियाँ वगैरह खाने का मन नहीं करता है। तो फिर मैंने रोटियों का आटा लगा करके रखा हुआ है, और बस यहाँ पर मैं तैयार हो रही हूँ, फटाफट से अपनी चोटी करूँगी, क्योंकि मंदिर जा रही हूँ मैं। तो अभी मैं हूँ रास्ते में, और बाइक से 10 मिनट लगते हैं मंदिर पहुँचने में। और गाइस, आप लोग ये मत बोलिएगा कि कोरोना का टाइम है, तुम मंदिर जा रही हो और तुमने मास्क नहीं लगाए। बहुत सारे कमेंट आएंगे, मुझे पता है। तो देखिए, एक तो हमारे गांव में शुरू से ही इतना ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं कोरोना का, और फिर वहाँ पे हमको डिस्टेंस में तो रहना ही है, किसी के साथ में बैठना उठना तो है नहीं, और बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है मंदिर में। अभी मैं आपको दिखाऊँगी। तो बस कुछ ही लोग थे, 1-2 लोग थे, और
तो इतना ज़्यादा फिर वो नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे मास्क नहीं लगाया है। और फिर गांव में आकर के मास्क लगाना थोड़ा सा मुझे और लगता है, मतलब सब लोग ऐसे देखते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई मास्क लगाता ही नहीं है इसलिए। तो ये रास्ते का व्यू है। और पहले यहाँ पे खेत कितने हरे भरे थे ना, अभी खेती ना सबकी कट गई है, मतलब सबका जो खेती का माल होता है ना वो सबके घर में पहुँच गया है। तो खेती कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे अभी, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये व्यू भी देखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बहुत सुबह आ गई थी, मतलब 9 बजे का 9:30 बजे का टाइम है, बट धूप बहुत तेज़ हो रही थी। धूप सुबह से इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है ना, इसीलिए धूप को देखते हुए मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ किया था। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आज है रामनवमी और आज नवमी भी है। तो कल मेरा फास्ट था, आज मैं अपना फास्ट खोलूँगी, लेकिन उससे पहले जा रही हूँ मंदिर। चने हलवे का प्रसाद बना के लाई हूँ, नारियल बतासे भी लाई हूँ, और घर पे जाके करेंगे कन्या पूजन। तो अभी हम लोग मंदिर जा रहे हैं। थोड़ा सा गाड़ी न रोकी तो सोचा आपसे बात कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से टाइम ही नहीं मिला आपसे बात करने का। और ये भी मेरे साथ में आए हुए हैं, से हेलो। हेलो, जय माता दी। जय माता दी। चलो मंदिर चलते हैं और मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में आपसे। तो मंदिर पहुंच गई हूँ, दर्शन भी कर लिए हैं, भोग भी लगा दिया है माता रानी को। तो यहाँ पे मैंने दोने में प्रसाद रख लिया है, और जितनी भी मुझे छोटी छोटी सी कन्याएं मिलती जा रही हैं उनको मैं ये प्रसाद देती जा रही हूँ, ठीक है। और पैर भी छू रही हूँ। तो घर पे जाके मैं हैंड वॉश कर लूँगी, और उसके बाद घर जाके भी मुझे कन्या पूजन करना है। तो मैंने ये सोचा था कि जितनी कन्या मुझे यहाँ पे मिलेंगी उतनों को मैं यहाँ पे दे दूँगी प्रसाद। और हमारे घर के पास में भी बहुत सारी छोटी छोटी सी लड़कियाँ रहती हैं जो कि अमृता की फ्रेंड है, तो उनको भी दे दूँगी। तो यहाँ पर डॉग मेरे पीछे 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 घूम रहा था, तो मैंने उसको भी दिया प्रसाद। और ये देखो, ये छोटी छोटी सी लड़कियाँ हैं जो कि बहुत गरीब हैं। तो सबसे पहले मैंने इनको यहाँ पे प्रसाद दिया है, और यहाँ मैंने इसे दोने लगा लिए हैं। ये भी माता रानी के दर्शन करने आई हुई थी, तो मैंने बोला कि पहले प्रसाद ले लो फिर दर्शन कर लेना, क्योंकि मुझे निकलना है। और मुझे ऐसा लगा था कि शायद अब थोड़ी सी भीड़ होने वाली है, क्योंकि मैं तो मॉर्निंग में जल्दी आ गई थी। और ये देखिए यहाँ पे मतलब कोई गांव से आए हुए हैं जवारे लेकर के माता रानी पे चढ़ाने के लिए। तो मैं दूर से ही शूट कर रही हूँ, आप सबको दिखा रही हूँ जूम करके। तो जवारों को इस तरह से सर पे रख करके लेके जाएंगे, और पैर भरना बोलते हैं। जो लेट लेट के जाते हैं ना दरबार तक, उनको पैर भरना बोलते हैं। तो कुछ लेडीज़ वही करेंगी यहाँ पे। तो इस तरीके से जवारे चढ़ाए जाते हैं, जो 9 दिन अपने घर में रखते हैं, और 9वीं वाले दिन माता रानी के दरबार में आके चढ़ा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से होते हैं। आप लोगों के यहाँ भी होते ही होंगे, इतना मुझे पता है। नहीं होते हैं तो बताना, और होते हैं तो भी बताना मुझे कमेंट बॉक्स में जाके। सो गाइस, गाड़ी की पेट्रोल ख़त्म हो गई, और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि पेट्रोल आए और हम गाड़ी में डलवाएं। भैया आ भी गए पेट्रोल लेकर के, पेट्रोल मंगवाई है। मंदिर से आ रहे थे तो पेट्रोल ख़त्म हो गई, अभी गाड़ी में पेट्रोल डलेगी, फिर हम लोग घर जाएंगे। बिल्कुल पास में ही घर है, और यहाँ पे ना पेट्रोल पंप नहीं है हमारे गांव में, जहाँ भी जाते हैं वहीं से लेकर के आना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, और ये बस स्टॉप है, यहाँ पे बस का स्टॉप है। लोग वेट करते हैं बस का। धूप बहुत तेज़ है, बट यहाँ पे हवा बहुत अच्छी लग रही है, व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ से। यहाँ से जाते हैं, नहीं रतनगढ़ माता कहाँ से जाते हैं? रतनगढ़ की माता भी यहीं से जाते हैं, यहाँ से, और यहीं से हम लोग मंदिर गए थे। तो भैया अपने साइड पर थे कोई काम से, तो उनको जैसे ही हमने फ़ोन किया वैसे ही वो पेट्रोल लेकर के आ गए, और पेट्रोल लेकर के गाड़ी में डाल भी दी है। अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर के लिए, क्योंकि गाड़ी मतलब घूमती रहती है ना गांव में इधर उधर, तो पता नहीं चला कि पेट्रोल इसमें ख़त्म होने वाला है। अचानक से ही ख़त्म हो गया था, तो डल गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर, क्योंकि घर जाके भी मुझे बहुत सारे काम जो है वो करने हैं, और मेरा फास्ट भी है। तो अभी मैंने फास्ट अपना खोला नहीं है, आज ही खोलूँगी, कल से है। तो बस घर पे आकर के मैंने अपने हैंड वॉश वगैरह किए, उसके बाद यहाँ पे मैं प्रसाद लगा रही हूँ सबके लिए। दोने में हलवा चना रख रही हूँ मैं। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि हलवे चने का ही मैं भोग लगाऊंगी माता रानी को, और वही मैं कंजकों को दूंगी प्रसाद में। तो बस यहाँ पे मैं दोने लगा लेती हूँ, और फिर सबको खिलाते हैं।
तो अभी हम लोग न्यूज़ चैनल डेली देख रहे हैं कि दिल्ली में बहुत बुरा हाल है और यहाँ पे हमारे यहाँ पे इतना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग तो घर में ही रहते हैं। तो ये हैं कन्याएं जिनको मैं तिलक कर रही हूँ, उसके बाद प्रसाद दे रही हूँ और इनके पैर छू लूँगी, आशीर्वाद ले लूँगी। इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपने ससुराल में आकर के कन्या पूजन किया है। तो आप लोगों ने कैसे क्या किया था मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जाके। और आपको अगर व्लॉग पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि आपको मेरे ससुराल व्लॉग अच्छे लगते हैं। फिर आगे भी मैं आपके साथ और व्लॉग शेयर करूँगी। और ये है हमारी अमृता, जिनको देखो मैंने तिलक किया और इन्हें तुरंत ही छुटा भी दिया। ये देखो, मतलब नहीं लगवाना है तिलक इनको, ऐसा बोल रही थी कि क्यों लगा दिया मुझे। उसके बाद मैंने हर्ष को भी लगा दिया, मम्मी लेकर के बैठी हुई हैं हर्ष को। तो अमृता को क्या है, केले से तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं इनको मैंगो दे रही हूँ। मैंगो ये अच्छे से खा लेती हैं। अगर मैं इनको दे दी थी ना बनाना तो इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, खा लेती है फिर छोड़ती नहीं है। तो मैंने बोला था कि बनाना ख़त्म हो गए हैं, अब तुम मैंगो ले लो, तो मैंने इसको मैंगो दे दिया है। और ये हर्ष का भी दोना दे दिया है, तो हर्ष को भी बनाना मिल गया और प्रसाद भी मिल गया। मम्मी खिला रही है थोड़ा सा। ये है मेरी थाली, मैंने अपना फास्ट खोल दिया था फिर। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, तो मैं थोड़ा सा लेटी हुई थी। और ये प्रसाद है जो कि मंदिर से आया था ना, मैं लेकर के गई थी, वही है। अच्छा लगता है ऐसे खाने में, जो पानी वाला नारियल होता है ना वो। तो मैं बतासे के साथ में खा रही हूँ यहाँ पे। उसके बाद अभी मैं छत पे जाऊँगी, कपड़े वगैरह अपने लेकर के आऊँगी, कुछ ऊपर डले हुए थे। गुड इवनिंग गाइस, मैं आ गई अपनी पुरानी वाली जगह पे। पता है मैं यहाँ पे क्यों आती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। मैं आती हूँ यहाँ पे अपने वीडियो में वॉइस ओवर करने के लिए, और सामने मुझे गिरगिट दिखाई दे रहा है। वो जो रंग बदलता है ना वो है, मुझे डर लग रहा है। मुझे तो छिपकली से भी डर लगता है, बट ये तो गिरगिट है। मैं उसी को देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो नॉर्मल सी चीज़ है, गिरगिट वगैरह कहीं से भी आ जाते हैं, क्योंकि पीछे खेत वगैरह रहते हैं ना, इसलिए। धूप है अभी थोड़ी थोड़ी। तो अभी ना ढोलक बज रही थी पास में, मैं थोड़ी देर पहले भी आई थी। तो क्योंकि मुझे अपने वीडियो में वॉइस ओवर करनी थी, इसलिए सोचा कि चलो अभी मैं पहले आपसे बात कर लेती हूँ, फिर नीचे चलेंगे। और बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, पता है। अभी मैं इनसे वही बात करी थी, रूम में थे, तो नीचे क्या थोड़ी सी नॉइस आती है। बिना फ़ैन के वॉइस ओवर भी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और फिर किसी न किसी की वॉइस ओवर उसमें होती रहती है। तो इसलिए मैं ऊपर आ जाती हूँ। तो पता है मतलब हालात जो ना फिर से बिगड़ने लगे हैं, और हम लोगों को शिफ्ट करने की हम लोग सोच रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना। तो अभी इस व्लॉग के बाद मैं एक व्लॉग और शेयर करूँगी आपके साथ, जिसमें मैंने एक दो घर वगैरह भी देखे थे, ग्वालियर आई थी तब। तो वो आपको बाद में मिलेंगे, क्योंकि पहले मैं शादी वाले व्लॉग आपके साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसको रोक दिया है। तो मतलब अब ना लॉकडाउन लगा हुआ है सभी जगह, ग्वालियर, डबरा, दिल्ली में भी लगा हुआ है, सभी जगह लॉकडाउन लगा हुआ है। तो अभी निकल नहीं पा रहे हैं, फंस के रह गए हैं। हम लोग सोच रहे थे कि शादी के बाद चले जाएंगे तुरंत, तो शिफ्टिंग का सोचेंगे, करेंगे। और एक घर फाइनल भी किया है, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया नहीं है। कभी जाऊंगी ग्वालियर तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो एक घर फाइनल भी किया है हम लोगों ने, लेकिन अब शिफ्ट तो कर ही नहीं पा रहे हैं, क्या करें, सब कुछ लॉक है। हम लोग अब यहाँ पे लॉक हो गए हैं, पहले दिल्ली में लॉक हो गए थे और इस बार यहाँ लॉक हो गए। अब देखते हैं कि कब तक का ये लॉकडाउन है। बता रहे हैं कि अभी तो 1 हफ्ते का है, और ये आगे बढ़ भी सकता है। मतलब हालात जो है फिर से बिगड़ने लगे हैं। बट हमारे गांव में इतना ज़्यादा डर नहीं है, गांव में इतना ज़्यादा पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ्टी तो रखनी ही है। घर में ही है, यहाँ पर तो बाहर कहीं जाना होता नहीं है। बस आज मंदिर तक गई थी, तो मंदिर में तो ज़्यादा भीड़ थी नहीं, और डिस्टेंस बना के रखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी भीड़ आई, तुरंत हम लोग वहाँ से निकल लिए थे। तो ये है, बहुत परेशान है, टेंशन में हूँ। अब क्या कर सकते हैं, जो भी कुछ है। तो देखते हैं शिफ्टिंग का क्या रहता है, क्या नहीं रहता है। परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे जो सारे काम है ना वो रुके हुए एक तरह से। चलो मैं मिलती हूँ फिर आपसे थोड़ी देर में, ठीक है गाइस, तब तक के लिए। तो ये जो क्लिप है ये है दूसरे दिन की, शायद डिनर है ये। मैंने मिस्सी रोटी, मिक्स दाल, जीरा राइस और मिर्च को फ्राई किया हुआ है, और साथ में सैलेड है। तो ये डिनर था, बहुत यमी था। तो गाइस आप सभी को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना इंडियन यूट्यूबर शौरांजलि को। आगे भी आपको ससुराल व्लॉग देखने को ही मिलेंगे कुछ टाइम तक। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।